हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आज रामनवमी, कंजके बिठाते हैं हम। और हिंदूज़ के लिए ये भी एक बड़ा त्यौहार है। 9 दिन का व्रत रखते हैं और देन रामनवमी पे कंजके बिठाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन। जो भी सब्जी आज के दिन बनती है उसमें प्याज नहीं डलती, तो इसीलिए मैंने सिर्फ टमाटर और हरी मिर्ची है यही डालूंगी सब्जी में। प्याज नहीं डलेगी आज। तो कुकिंग के लिए जो ऑयल या फिर घी यूज करेंगे वो भी एकदम साफ होना चाहिए। साफ इन द सेंस यूज नहीं होना चाहिए, तो मैं नए उसमें से निकाल के तब यूज करती हूँ। जो पूरी तलेंगे उसके लिए भी, और सब्जी बनाएंगे उसके लिए भी, चने बनाएंगे उसके लिए भी, और हलवा बनाएंगे उसके लिए घी जो अनयूज्ड है डब्बे में से वो निकालना है। और ऐसा नहीं है डब्बा नया लेना है। ओल्ड ऑयल का डब्बा ले सकते हो, पर इस जैसे मेरे घर के यूज करने के लिए ये 2 डब्बे हैं घी और तेल के, वो नहीं, उसमें से यूज नहीं करेंगे बिकॉज उसमें हम अनियन का भी काम करते हैं। जैसे अनियन की सब्जी बनाते हैं या पकौड़े तलते हैं तो वापस तेल डाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मेरे घर में ये बहुत धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज़ मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, वो पूरे 9 दिन फास्ट रखते हैं। कई लोग होते हैं सिर्फ 2 दिन रखते हैं, पर मेरे पेरेंट्स पूरा 9 दिन रखते हैं। मॉम पैरालाइज्ड के बाद जब वो पैरालाइज हुई थी देन मम्मी ने छोड़ दिया है, पर मेरे डैड अभी भी इस एज में भी पूरे के पूरे 9 दिन के फास्ट रखते हैं। तो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है बिकॉज ये उद्यापन टाइप है कि लास्ट डे होता है और उस दिन कंजक को हमें खाना खिलाना होता है, तो ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए दिन। और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो ये फर्स्ट है। अभी एक विंटर्स के टाइम पे भी आएंगे नवरात्रे। और ये पूरे 9 दिन कोई भी अनाज मुंह में नहीं डालते हैं, बिना अनाज के 9 दिन के फास्ट होते हैं। मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और बहुत सिंपल सब्जी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी। तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और वो हम उसमें डालेंगे। और आप टेस्ट नहीं कर सकते ये सब्जी या जो भी खाना आप बना रहे हो बिकॉज भगवान को भोग लगता है उस चीज़ का। तो मैं नमक वगैरह भी टेस्ट नहीं कर सकती, जब खाएंगे तभी पता लगेगा। पर कभी कम भी नहीं पड़ा, हमेशा एकदम परफेक्ट बनती है। सब्जी हो चाहे हलवा हो, हलवे में मीठा हो, सब चीज एकदम परफेक्ट। बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद बस धनिया डालना है और सब्जी डन। सो 9 दिन तक जो फास्ट रखते हैं वो अनाज नहीं खाते। आप कुट्टू का आटा खा सकते हो, तो कुट्टू के आटे की रोटी या फिर उसकी पकौड़ियाँ तल के खा सकते हो, पर अनाज नहीं। तो ये 9 दिन के बाद पहला अनाज होता है जो आप एज अ प्रसाद लेते हो, वो भी कंजक बिठाने के बाद। पहले आपको 9 लड़कियाँ जो देवी के 9 रूप के समान है उनको बिठा के उन्हें खिलाना होता है, उनकी पूजा करनी होती है, देन आप खुद खाते हैं। तो ये फर्स्ट मील होगी रामनवमी वाले दिन। हमारी सब्जी बन चुकी है, अब हम बनाएंगे काले चने। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइक आप सब्जी फिर भी ना बनाओ, काले चने और पूरी और हलवा ये बनाना ही होता है। तो अब हम बनाएंगे काले चने। और वो तो सबसे ही सिंपल है, लाइक मेरी मॉम तो उसमें टमाटर भी नहीं डालती, कुछ भी नहीं, सिर्फ जीरे का छोंक होता है और स्टिल वो इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो। और सारांश के यहाँ पे तो ये लोग सब्जी आधी बार नहीं बनाते हैं, सिर्फ काले चने से भी खा लेते हैं। और बहुत लोग हैं, बहुत फैमिलीज है जो इंडिया में सब्जी नहीं बनाती, क्योंकि हम जब छोटे होते थे कंजक में जाते थे
तब हम कहते थे मम्मी आपने तो सब्जी बनाई है और उन्हें नहीं बनाई। तो तब मेरी मम्मी ने बताया बिकॉज हर घर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई सब्जी बनाए। पर अगर आप सब्जी बनाते हैं और अगर भोग लगाना है तो प्याज नहीं डलेगी। अगर आप चाहते हैं कि प्याज डालना है तो उसका भोग मत लगाओ, क्योंकि जो भी भोग की चीज़ है उसमें ना तो प्याज डलती ना लहसुन डलता। तो इसीलिए मैंने सब्जी बनाई है पर मैंने उसमें प्याज नहीं डाला है क्योंकि मुझे भोग लगाना है। सो इसका भी सेम सब्जी की तरह है, नया ऑयल। सो मैं मसाले बताती हूँ जो मैं चने में भी यूज़ कर रही हूँ और सब्जी में भी मैंने यूज़ करे हैं। बहुत ही बेसिक है। हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, गरम मसाला। और क्योंकि मैंने आलू की सब्जी बनाई थी तो मैंने सब्जी में यूज़ करा है अचारी आलू। इट्स अमेजिंग, ऑनेस्टली बहुत अच्छा है ये। पर चने में मैं सिर्फ ये यूज़ करूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्ची बस। तो तेल मेरा हो गया, मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा और सिर्फ जीरे का छोंक लगेगा, कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज नहीं। सो आप कोई भी माता का भजन सुनोगे, कुछ भी करोगे, उसमें भी बोलते हैं कि पूरी, चना और हलवा ये माता को बहुत पसंद है, तो ये उनका भोग मेन है उस दिन। इसके ये ऐसा हो ही नहीं सकता आप ये छोड़ दो, इसके बिना तो भोग लग ही नहीं सकता। इसके अलावा आपको जो बनाना है वो आप बना सकते हो। जैसे मेरी मम्मी खीर भी बनाती थी पर मेरी मदर इन लॉ नहीं बनाती, तो मैं नहीं बनाती अब खीर, बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। पर ये बनाना ज़रूरी है। अब सब्ज़ी का भी है, मेरे इन लॉ सब्ज़ी बनाते हैं अगर उन्हें लंच में अगर लेकर जाना है तो, पर कई बार वो स्किप भी कर देते हैं। पर मेरे घर में हमेशा सब्ज़ी भी बनती ही है। तो हर घर का थोड़ा सा अलग है, पर ये 3 हमेशा रहेगी। तो इतने सिंपल है चने बनाना, और मैं दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं। सो आप देख सकते हो कितने सिंपल हैं पर देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है इसका। मैं आपको इतने अपना मंदिर दिखाती हूँ पहले, बहुत ही सुंदर है। सो ये अगरबत्ती के लिए है या धूप के लिए भी है, ताकि उसका गिरे ना नीचे, क्योंकि ये कारपेट का फ्लोर है उसके लिए। और जोत के लिए तो ये है थाली हमारे पास। सो नवरात्रों में सूजी का हलवा मेन है। आप इसको कोई और हलवा नहीं बना सकते कि आलू का, या जब भोग लगता है तो सूजी का हलवा ही बनता है। सूजी के हलवे में भी थोड़े से वेरिएशन है कि किसी को नट्स पसंद है, किसी को नहीं पसंद। मेरे भाई को बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो हमेशा मना करते थे कि मम्मी ड्राई फ्रूट्स मत डालना। तो मेरी मॉम सिर्फ किशमिश डालती थी। और आपकी मर्ज़ी है, आपको डालने हैं नट्स आप डाल सकते हो, जैसे मेरी मदर इन लॉ डालती हैं। पर मेरी मॉम सिर्फ और सिर्फ किशमिश डालती थी और कुछ नहीं। तो पर मैंने बादाम और किशमिश दोनों ही डाले थे। बहुत ही सिंपल, आप बेशक से नट्स डालो या ना डालो, पर बहुत ही अच्छा बनता है सूजी का हलवा। और आज के दिन तो टेस्ट हर उसका अलग ही आता है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे भंडारे का खाना होता है ना, आप कभी भी खाओ, भंडारे का खाना हमेशा अच्छा होता है। सेम आज के दिन है, एकदम भंडारे वाले खाने जैसा आपको टेस्ट अमेजिंग। लाइक आप उसमें कोई कमी भी नहीं निकाल सकते। और टचवुड आई डोंट नो कैसे हर जगह पे, लाइक मैंने अपने मदर इन लॉ के यहाँ पे भी देख लिया, मॉम के यहाँ पे भी, और मैं खुद भी बनाती हूँ, कभी किसी चीज़ में कुछ कमी भी नहीं रहती कि कोई प्रॉब्लम हुई हो या कमी रही हो। हर चीज़ परफेक्ट
अपने आप ही चली जाती है। अदरवाइज़ वैसे हम नॉर्मल डेज़ में बनाते हैं तो मैं तो 2-3 बार टेस्ट करके देखती हूँ कि अच्छा नमक ठीक है नहीं, मसाले ठीक है नहीं। कभी कभी होता है कि मेरे को मसाले कम या ज़्यादा लगते हैं, पर आज के दिन कभी नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं आई। सो सब कुछ बन गया है, अब हम बनाएंगे पूरी। और पूरी के लिए मैंने आटा तैयार कर लिया था, उसमें बस अजवाइन और नमक और तेल डाल के गूंद दिया था। अब बस उसकी हम पूरी बनाएंगे और फिर लगा देंगे भोग। सो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने इंडिया में सबसे पहले भोग ऐसा सच नहीं लगता है इसमें जैसे दिवाली का लगता है, पर कंजक बैठती हैं, आप उनकी पूजा करते हो, उन्हें तिलक करते हो, उन्हें खाना खिलाते हो, देन खुद खाते हो। पर यहाँ पे कंजक मीन्स 9 लड़कियाँ यहाँ है ही नहीं। 9 नहीं मिलती लड़कियाँ, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं भगवान के आगे मंदिर में थाल रख देती हूँ, एंड देन वो बाकी सारे खाने में वापस से मिक्स करके फिर मैं और सारांश खा लेते हैं, बिकॉज़ वही फिर मैं भोग ही लगा सकती हूँ, कंजक तो होती नहीं है। तो इस तरीके से मैं सेलिब्रेट करती हूँ, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में कंजकें बैठती हैं, उन्हें खिलाते हो, देन आप खुद खाते हो, तो उसमें मंदिर में नहीं रखते वो लोग, भोग नहीं लगता एज सच। और दूसरी चीज़, नारियल भी होता है, पर मेरी मदर इन लॉ नहीं रखती नारियल, इसलिए मैं नहीं रखती, नहीं तो कच्चा नारियल भी रखा जाता है। सो इंडिया में होता था कंजक वाले दिन हम 9 कंजकों को बिठाते थे, और कभी भी 9 नहीं आती थी हमारे यहाँ, तो मतलब 9 से ज़्यादा ही होती थी। तो हम उन सबको बिठाते थे, उनके लिए गिफ्ट होता था और फ्रूट होता था, पैसे होते थे, खाना खिलाते थे हम उन्हें, और तब भेजते थे। पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कंजकें उतना ईजिली नहीं मिलती। तो कभी कभी होता है कि मैं ऐसे पैक करके रख देती हूँ। मेरी फ्रेंड की एक बेबी है, मैं उनको देके आ जाती हूँ, तो सिर्फ एक ही कंजक को खिलाती हूँ यहाँ पे मैं, पर इंडिया में हम पूरे 9 को खिलाते थे। होपफुली आपको पसंद आई होगी आज की ये वीडियो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।